हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आप अच्छे ही होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि आज है 6 तारीख, 6 मार्च, और कल यानी कि 7 मार्च से आपकी जो परीक्षाएं हैं वो शुरू हो रही हैं। तो देखिए, कक्षा 11 का जो पहला पेपर है वो आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत। तो देखिए, आपको पता है कि इसके जो मार्क्स हैं वो आपके परसेंटेज के अकॉर्डिंग, मतलब परसेंटेज को नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन आपका इसमें पास होना भी बहुत ज़रूरी है। तो इस हिसाब से हम ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, मतलब जो आपके एवरेज से दिए गए हैं वो, और जो छोटे वाले प्रश्न, वो सारे हम इसमें देखेंगे। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं, क्योंकि बिना बिना समय बिताए आपके पास समय कम है, और शुरू करते हैं। जो पहला पार्ट है, ठीक है, पहला पार्ट है, तो पहले पार्ट के प्रश्न हम देखेंगे। आपको अगर दिखाई ना दे तो आप इसको जूम करके देख सकते हैं। तो ठीक है, देखते हैं। धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया? तो ये सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया था। इनकी पुस्तक थी पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसमें दिया गया था। किस भू राजस्व व्यवस्था से भूमि का मालिक जमींदार को माना गया है? तो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था है, इसके अंदर भूमि का मालिक किसे माना गया है? जमींदार को माना गया है। रेतबाड़ी भू राजस्व व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई? तो ये रीड और मुनरो, दो अधिकारी थे, इनके द्वारा लागू की गई थी। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो आपको मैंने बता दिया, ये पुस्तक लिखी थी दादा भाई नौरोजी ने। और ये क्यों लिखी थी? कि उन्होंने कहा था कि जो भारत का धन है वो ब्रिटिशों के द्वारा भारत से बाहर जा रहा है। धन निष्कासन, तो धन निष्कासन वही चीज है जो मैंने अभी आपको बताई, कि जो भारत का धन है वो भारत से बाहर जा रहा है। देखिए, इसमें एक बहुत ही प्रसिद्ध कोटेशन है, ये आ सकती है परीक्षा में। ये है, हमारी प्रणाली एक ऐसे स्पंज के रूप में काम करती है जो गंगा के किनारे से प्रत्येक अच्छी वस्तु ले लेती है और टेम्स नदी के किनारे निचोड़ देती है। ये किसने कहा था? जॉन स्लूविन ने। तो देखिए, ये पहला पार्ट के प्रश्न हो चुके हैं। अब हम देखेंगे दूसरे पार्ट के प्रश्न। दूसरा पार्ट है आपका भारत का स्वतंत्रता आंदोलन। ठीक है, जिसमें हम प्रश्न प्रश्न देखेंगे। और वैसे ही किताब है ना, बहुत अच्छी है। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत जरूरी है, आप इसको पढ़ सकते हैं, और बहुत ही अच्छी किताब है, मतलब। ठीक है, तो आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत, कि आजादी के बाद में कैसी स्थिति थी, कैसा भारत था हमारा, उस हिसाब से। अब देखिए ये प्रश्न इसके, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो ये स्थापना भी दादा भाई नौरोजी ने ही की थी। ठीक है, 1885 ईस्वी में तो कांग्रेस की स्थापना हुई थी, आपको पता है। तो कांग्रेस की स्थापना के बाद पहला विभाजन कब हुआ? मतलब कांग्रेस की स्थापना हो गई 1885 में, उसके बाद में उसमें पहला विभाजन वो दो गुटों में कब बटा? तो वो बटा था 1907 में। कौन से में? एक नरम दल और एक गरम दल में। और सूरत अधिवेशन में हुआ था, सूरत अधिवेशन, और रास बिहारी बोस इसके अध्यक्ष थे। किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज नामक लक्ष्य निर्धारित किया था? पूर्ण स्वराज मतलब कांग्रेस ने कहा कि हमारा, हमारे भारत में पूर्ण हमारा अधिकार होना चाहिए और राज्य हमारा होना चाहिए। सब मतलब खुद का राज्य। तो ये कौन से अधिवेशन में किया गया था? तो ये लाहौर का अधिवेशन था सन 1929 में। और कब? 31 दिसंबर 1929। उसके बाद में असहयोग आंदोलन के प्रश्न को, असहयोग आंदोलन किसके प्रश्न को लेकर हुआ था? असहयोग, पहले तो असहयोग, तो असहयोग मतलब किसी का सहयोग नहीं करना। तो ये सारे दिए हुए, सारे के सारे इसके हैं, लेकिन इसमें मुख्य क्या था? तो मुख्य था ये खिलाफत आंदोलन। क्यों हुआ था? ये तुर्की का जो खलीफा पद था, इसको समाप्त कर दिया गया था। तो गांधी जी ने इसके विरोध में ये आंदोलन शुरू किया था। 1919 के अधिनियम के तहत स्थापित द्वैध शासन से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, द्वैध शासन, शासन मतलब दो प्रकार का शासन। तो दो भागों में इन्हें बांट दिया गया, प्रांतीय और प्रांतीय भागों में बांट दिया गया। तो दो भाग थे, जिसमें एक तो था प्रांतीय आरक्षित, जो वित्त और पुलिस, ये किसके अधीन थे? ये गवर्नर के अधीन थे। और दूसरे थे शिक्षा और स्वास्थ्य, ये हमारे जो भारतीय मंत्री थे उनके अधीन था। ठीक है, मुक्ति दिवस से आप क्या समझते हैं? तो मुक्ति दिवस, गुलामी से आजादी। तो मुक्ति का दिवस का मतलब यही होता है कि हमको गुलामी से आजादी मिल गई। तो 19 दिसंबर को गोवा की स्थापना, मतलब 19 दिसंबर को ये मुक्ति दिवस मनाया गया। 1961 में गोवा पर पुर्तगालियों का शासन था, उनको उससे गोवा को मुक्ति दिलाई गई, तो इसलिए मुक्ति दिवस मनाया गया।
ठीक है। अब ये आगे है तीसरा पार्ट, भारत में संवैधानिक विकास की प्रक्रिया। ठीक है, आप इसको वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। देखिए वैसे ऑलरेडी मैंने इसको स्किप कर दिया, जो मेन चीजें वही लिए, तो आप पूरा देखिएगा। रेगुलेटिंग एक्ट लागू होने के समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो ये हुआ था 9 दिसंबर 1946। स्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। और स्थायी अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के? राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सन 1919 के भारत सरकार अधिनियम से स्थापित द्वैध शासन केंद्र की जगह प्रांतों में किस अधिनियम के तहत लागू किया था? तो कौन सा अधिनियम था ये? 1935 का अधिनियम। सन 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार प्रांतों में मंत्रिमंडल कब स्थापित हुआ? तो ये जुलाई 1937 में स्थापित हुआ था। ठीक है, अब है चौथा पार्ट, नेहरू की वैचारिक विरासत एवं वैचारिक दृष्टिकोण। तो नेहरू जी ने क्या क्या, कौन कौन सी चीजें लागू की, कौन कौन से विचार दिए, या फिर अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए कौन कौन से कार्य किए, वो सारे बताए गए हैं। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कब स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया था 1956 में, 4 अगस्त 1956 में, और उसका नाम क्या था? अप्सरा। ये कहाँ है? ट्राम्बे, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। और ये सिर्फ भारत का नहीं बल्कि पूरे एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर केंद्र था। बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर किस व्यवस्था को स्थापित किया गया था? तो ये पंचायती राज व्यवस्था, जो त्रिस्तरीय थी। ठीक है, तो इसे 1957 में वैसे लागू किया गया था, और 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान का जो नागौर है उसका बगतरी वहां से शुरू किया गया था। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च को हुई थी। 15 मार्च को 15 मार्च 1950 को, और इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन इसकी जो मतलब जो विधिवत हुई थी ना, वो 13 अगस्त 2000 15 मार्च 1950 को तो इसकी स्थापना हुई थी, और अध्यक्ष थे इसके नेहरू जी। लेकिन 13 अगस्त 2014 को इसे भंग कर दिया गया, मतलब इसे समाप्त कर दिया गया, और इसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बनाया गया, जिसके अध्यक्ष कौन है? हमारे प्रधानमंत्री हैं। विदर इंडिया, ये पुस्तक किसने लिखी? तो विदर इंडिया ये पुस्तक लिखी थी जवाहरलाल नेहरू ने। कब लिखी थी? 1933 में। और क्यों लिखी थी? इसमें कौन कौन सी चीजें थी? ये राजनीति और पूंजीवाद और ब्रिटिश सरकार के बारे में इन्होंने बताया है, और ये कहाँ से प्रकाशित हुई थी? इलाहाबाद के किताबिस्तान से। ठीक है, अब ये पंचशील के सिद्धांत, तो पंचशील के सिद्धांत है अखंडता। पंचशील सिद्धांत मतलब जो भारत और चीन के बीच में 1954 में जो युद्ध हुआ था, उसमें ये 19 अप्रैल 1954 को जो पंचशील के सिद्धांत ये दिए गए थे कि मतलब दोनों देशों को ये सिद्धांत मानने हैं, इनको निभाना है। तो उसमें अखंडता, अनाक्रमण, अहस्तक्षेप, समानता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, ये, और ये पांचवा पार्ट है सुनियोजित विकास एवं सशक्त भारत। तो इसमें देखिए ये मतलब जैसे छोटे वाले प्रश्न इसमें नहीं दिए हुए हैं, ये सारे बड़े मतलब जैसे कि एबेसडा नहीं है। ये योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी और कौन सी समस्याएं थी? तो समस्याएं आपको पता है जब भारत आजाद हुआ तो कौन सी समस्याएं थी? ठीक है, तो ये प्रश्न जो छोटे छोटे ये सारे मैंने आपको इसमें करवा दिए हैं, और आपको ये वीडियो पूरा देखना है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को प्लीज स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है सुबह आपको इनमें से प्रश्न देखने को मिले। धन्यवाद।